हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो ऐसे परफ्यूम्स की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव्स हैं MF के, मेसो फ्रांसिस कुर्जिया के ऊद सैटिन मोड के। और यहाँ पर जो मेरे पास पहला परफ्यूम है वो है ऊद सैटिन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ऊद लाइन का परफ्यूम है। और जो दूसरा परफ्यूम यहाँ पे मेरे पास है वो है बरक़ात सैटिन ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, और ये उनकी बरक़ात सीरीज में से एक परफ्यूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, और हम स्टार्ट करते हैं ऊद सैटिन से। तो मिनिस्ट्री ऑफ ऊद बड़ी ही मशहूर लाइन है, सीरीज़ है पेरिस कॉर्नर वालों की। आप में से काफ़ी भाइयों ने ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा। दुबई बेस्ड ये हाउस है और इन्होंने तकरीबन 5, 6, 7 परफ्यूम लॉन्च किए थे इस सीरीज़ में, और वो 7 के 7 आउट क्लास हैं। तो यहाँ पर ये आपको परफ्यूम मिलता है इस तरह के बॉक्स में। हाफ बॉक्स जो है उस पर गोल्डन रंग की प्रिंटिंग है, और फिर नीचे का जो हाफ पोर्शन है बॉक्स का वो बहुत ही डार्क एक ग्रीन टोन की प्रिंटिंग है। यहाँ फ्रंट पे आपको लोगो मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का, परफ्यूम का नाम मिलता है, और फिर यहाँ बैक पे कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, और फिर यहाँ टॉप पे लोगो मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का। और पेरिस कॉर्नर का लोगो यहाँ पे सिर्फ आपको बैक में मिलेगा। और ये था इसका बॉक्स, और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल। और बॉक्सेस और बोतल इस पूरी लाइन में जो 7 के 7 परफ्यूम है उनके सेम है, सिर्फ कलर का फ़र्क रहता है, और बॉटल्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टिकर का फ़र्क रहता है। तो यहाँ पर ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत बोतल में। आप देख सकते हैं कि पॉलिश्ड ग्लास है, बड़ी ही रिफाइन फील देता है आपको, थिक ग्लास की बेस है, और यहाँ पे आपको स्टिकर मिलता है जिस पे आपको एक फिर लोगो मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का, परफ्यूम का नाम मिलेगा, और साइड्स पे बैक पे नीचे आपको कुछ नहीं मिलता। फिर ये एक कैप है गोल्डन कलर का, और यहाँ पर ये कैप प्लास्टिक का है और बड़ा लाइट है, बहुत हैवी नहीं है। फिर यहाँ टॉप पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का लोगो मिलता है, यहाँ प्लास्टिक में इनग्रेव हुआ। और एटोमाइज़र यहाँ पर गोल्डन कलर का है। और नाउ लेट मी शो यू द एटोमाइज़र, एंड हियर वी गो। काफ़ी अच्छा एटोमाइज़र है, और फ्रेग्रेंस तो कमाल है ही। तो चले अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कैसा स्मेल करता है, खुशबू की बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह नोट्स ब्रेकडाउन से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अल्टरनेटिव्स हैं, क्लोन्स हैं MF के ऊद सैटिन मोड के, तो उसी का मैं आपको यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन दूंगा। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है ऊद सैटिन मोड का, उसमें आपको मिलता है बल्गारियन रोज़, तुर्किश रोज़, वेनीला, अगरवुड, बेंजोइन और वायलेट। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये एक्चुअल में कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पर अगर इसकी खुशबू की बात करें तो ये परफ्यूम जो है इट्स ऑल अबाउट आपको बड़े स्वीट, थिक, जैमी और सिरपी काइंड के गुलाब मिलते हैं। इट्स ऑल अबाउट रोजेस, और एक जो स्वीट नोट होता है उस टाइप के आपको रोज़ मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ मिलेगी आपको इस परफ्यूम में वो है एक मिक्स वेनीला और बेंजोइन का, और बेंजोइन यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है वेनीला से। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे तीसरी सबसे प्रोमिनेंट चीज़ इस परफ्यूम में मिलेगी वो है वो फ्लोरल, स्वीट और पाउडरी एकॉर्ड वायलेट्स का। तो ये 3 चीज़ें इस परफ्यूम के 3 पिलर हैं, और आपने इसके नाम पे नहीं जाना कि ऊद सैटिन मोड या ऊद सैटिन जो इसका नाम है। आपको इस परफ्यूम में एक वो ट्रेडिशनल ऊद टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाली। एक जो ट्रेडिशनल ऊद जो हम लोग स्मेल करते हैं लाइफ में, जो एक वुडी, बार्नयार्डिश और एक एनिमलिक टाइप के जो ऊद होते हैं, जो सही सच्ची मुच्ची के ऊद होते हैं, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो इस परफ्यूम के परफ्यूमर हैं मिस्टर मेसो फ्रांसिस कुर्जिया, उनका ये एक इमेजिनरी शायद ऊद का नोट है। शायद उन्होंने ऐसा इमेजिन किया होगा कि एक सिल्की स्मूथ सैटिन टाइप का ऊद ऐसा स्मेल करना चाहिए। नोट्स ब्रेकडाउन में उन्होंने अगरवुड डाला है, या शायद ऑन द अदर हैंड दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने इसमें ऊद को फर्दर डिस्टिल करके फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन का जो मेथड है उसको यूज़ करते हुए उसमें से कुछ ऐसे नुआंसेस इसके अंदर यूज़ किए हों, लेकिन इन शॉर्ट आपको इसके अंदर एक ट्रेडिशनल लेदरी वुडी बानिया डिश एकॉर्ड टाइप कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट स्वीटनेस। इसमें आपको सिर्फ मिलेगी मिठास और इसके अंदर मिलेंगे स्वीट रोजेस, पाउडरीनेस मिलेगी वायलेट्स की और वनीला और बेंजोइन। और स्टार्टिंग में आपको इसके ओपनिंग में एक हल्का सा आपको एक सिट्रसी टाइप का नोट भी मिलता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको एक लेमनी कैंडी टाइप की आपको इसके अंदर ओपनिंग भी मिलती है। और ड्राई डाउन में जैसे मैं आपको बताया कि आपको कोई भी ऐसा ऊद का नोट नहीं मिलेगा, हल्के से मस्क के नुआंसेस वाइट मस्क के ड्राई डाउन में आपको मिल जाते हैं। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ ऊद सेटिन। और चलें अब बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की और फिर एंड पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनका कंपैरिजन देखेंगे ओरिजिनल के साथ, इनका आपस में कंपैरिजन देखेंगे और जो इन परफ्यूम्स के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी बात करेंगे जैसे परफॉर्मेंस वगैरह पे। तो अब नंबर 2 पे जो हमारे पास परफ्यूम है वो है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों का, जिसका नाम है सेटिन ऊड और ये उनकी बरक़ात लाइन में है। और सबसे पहले टॉप पे इसके बॉक्स के आपको इस तरह का एक स्लीव मिलता है ब्लैक और गोल्डन कलर का, बड़ा प्यारा, जिस पे आपको परफ्यूम का नाम वगैरह और सब डिटेल्स मिलती हैं। और फिर अंदर इसके आपको मिलता है ये गोल्डन कलर का बॉक्स। डिज़ाइन प्रिंटिंग सब सेम है, सिर्फ कलर्स का फ़र्क है। यहाँ आपको गोल्ड पे ब्लैक प्रिंटिंग में वही परफ्यूम का नाम और ऊपर जो इन्होंने एक अपना मेसों ऊदे परफा लिखा हुआ है और फिर बैक पे लोगो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का और इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, टॉप पे फिर लोगो और बॉटम में कुछ नहीं। तो ये आपको इस तरह के बड़े खूबसूरत गोल्डन बॉक्स में मिलता है। और इसकी बोतल अगर आप देखें तो इनकी भी इस लाइन की जो इनकी ये बरक़ात की सीरीज़ है उसके भी बॉक्सेस और बॉटल सेम रहते हैं, सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे परफ्यूम आपको मिलता है इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत एक क्यूब शेप बॉटल में और यहाँ फ्रंट आपको स्टिकर मिलता है। स्टिकर की क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मिनिस्ट्री ऑफ ऊद सेटिन। यहाँ पे ये स्टिकर की क्वालिटी थोड़ी बेटर है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है। ब्लैक और गोल्ड में परफ्यूम का नाम मिलेगा आपको। और अगर इस बोतल के कलर की बात करूँ ग्लास की, तो ग्लास का कलर ट्रांसपेरेंट है बट इट्स वेरी डार्क ग्रे ब्लू टाइप का इस बोतल का कलर है। और अगर जूस की बात करें और अगर आप इसको लाइट के अगेंस्ट रखेंगे तो आपको जूस का कलर बड़ा ही पर्पलिश और डार्क ब्लू आपको इसमें शेड मिलता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको देखें तो ये आपको एक ब्लैक बोतल और ब्लैक जूस कलर की ही फील देता है। तो यहाँ पे इस तरह की आपको स्क्वायर शेप बोतल मिलती है, फिर गोल्डन कैप मिलेगा। कैप यहाँ भी प्लास्टिक का है, बड़ा ही लाइट सा है और कोई प्रीमियम फील नहीं देता। टॉप पे यहाँ पे आपको लोगो मिलता है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों का। और अब मैं आपको इसका भी एटोमाइज़र दिखा देता हूँ, तो लेट्स गो हियर। और यहाँ पर भी एटोमाइज़र अच्छा है। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो नोट्स ब्रेकडाउन तो यहाँ पर भी एक दफ़ा सेम ही रहेंगे क्योंकि डीएनए इस परफ्यूम का भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये इसका जो सेंट प्रोफाइल है उसको पेश किया गया है एक ट्विस्ट के साथ, एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया गया। यहाँ पे फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों ने कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की है। जैसा कि यहाँ भी ओपनिंग में आपको वैसे ही स्वीट रोज़ मिलेंगे, जैमी रोजेस का आपको नोट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्वीटनेस कम है एज़ कम्पेयर टू ऊद सेटिन। और फिर यहाँ पे जो आपको दूसरी चीज़ मिलती है वो है वनीला एक दफ़ा फिर, लेकिन यहाँ पे बेंजोइन थोड़ा ज़्यादा कम है और वनीला थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट मिलती है आपको। और फिर एक दफ़ा फिर यहाँ पर भी आपको एक वो पाउडरी सा एकॉर्ड मिलता है, लेकिन जो चेंजिंग है वो है इसकी बेस में। इसके बेस नोट्स में आपको यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पे एक एरोमेटिक टाइप के नुआंसेस मिलते हैं और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मे बी दे हैव यूज्ड अ नोट ऑफ पचूली हियर और जेरेनियम आपको एक रोज टाइप स्मेल देता है, लेकिन थोड़ी सी ब्लंट जैसे चौकी टाइप स्मेल होती है, तो आपको यहाँ पर भी वो मिलती है। तो जेरेनियम विद सम एरोमेटिक्स का इनके नोट्स ब्रेकडाउन तो मैंने देखे नहीं, आई डोंट थिंक नेट पे अवेलेबल होंगे भी, लेकिन यहाँ पर भी एक आपको कुछ एरोमेटिक टाइप की फील मिलती है विद सम पचूली के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बेस में पचूली भी यूज़ की गई है। तो ये थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग ज़्यादा बनाया गया है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल जो इसका सेंट प्रोफाइल है, विच इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वीट रोजेस, जैमी रोजेस और वनीला। तो ये थी इसकी खुशबू। और अब हम बात करेंगे इन दोनों परफ्यूम की, इनको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये कितना क्लोज हैं ओरिजिनल के और फिर इनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ओरिजिनल परफ्यूम के साथ जो कि MFK का ऊद सेटिन मोड है, तो मैं ये कहूँगा कि
मिनिस्ट्री ऑफ ऊट का ऊट सेटिन, दिस इज लाइक यू कैन से 98.998 समथिंग% सिमिलर टू द ओरिजिनल। इसका सेंट प्रोफाइल तकरीबन बिल्कुल सेम है ओरिजिनल के। इवन के जो इसकी क्वालिटी ब्लेंडिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है। जाहिर है वैसी आपको इसके अंदर उस टाइप की शायद लॉन्जिविटी ना मिले ओरिजिनल जैसी, लेकिन स्टिल इट्स एन अमेजिंग चॉइस। लेकिन हाँ, अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए तो वो एक अलग बात है। आप उसके लिए अगर पैसे खर्च करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ओरिजिनल ही था। लेकिन मेरे ख्याल से मैं कभी भी लाइफ में ओरिजिनल बाय नहीं करूँगा और आई विल ऑलवेज गो विद दिस वन ऊट सेटिन। और अगर बात करें बरक़ात सेटिन ऊट की, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये एग्जैक्टली इसका सेंट प्रोफाइल सेम नहीं है, डीएनए सेम है, वही आपको वैसी चीज़ें मिलेंगी। आप उसको स्मेल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नो कि ये MFK के ऊट सेटिन मूट का ही एक क्लोन है, ये अल्टरनेटिव है। लेकिन इसकी सिमिलरिटीज की अगर मैं बात करूं तो आप समझ लें कि 75% के आसपास ये सिमिलर है और बाकी 25% इसके अंदर प्ले किया गया है इसके डीएनए के साथ। तो ये थी इनकी सिमिलरिटी विद द ओरिजिनल वन। और चलिए आप देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऊट सेटिन मूट की अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा स्वीट है और इसके स्टार्ट में आपको एक वो लेमन कैंडी टाइप का इफेक्ट मिलता है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। इसकी स्वीटनेस कम है और इसमें आपको एक वो लेमनी कैंडी टाइप की फील यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आती। तो बाकी जो इसकी बेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिफरेंस है, बेस इसकी टोटली चेंज है। तो ये इनकी खुशबू का आपस में डिफरेंस है। और ऊट सेटिन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत लाउड है और इसकी फील जो है एक बड़ी ब्राइट और अपलिफ्टिंग टाइप की फील है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। ऑन द अदर हैंड बरक़ात सेटिन ऊट उतना स्वीट नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वीट परफ्यूम पसंद नहीं है तो आपको ये ज़्यादा सूट करेगा सेटिन ऊट। और चलें आप बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊट सेटिन ज़्यादा लाउड परफ्यूम है, ज़्यादा स्वीट है। और ऑन द अदर हैंड बरक़ात सेटिन ऊट ये उतना लाउड नहीं है। लॉन्जिविटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। मैंने दोनों को 7 से 8 घंटे तक के लिए टेस्ट किया है, इससे ज़्यादा मैंने को टेस्ट नहीं किया। मेरे लिए 7-8 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाए तो दैट्स ग्रेट। तो दोनों लास्ट करते हैं 7 से 8 घंटे ईजिली, लेकिन ये ज़्यादा लाउड है स्टार्टिंग में। ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा सा कम लाउड है। जेंडर की बात करें तो दोनों ही यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं। सेटिन ऊट यूनिसेक्स परफ्यूम है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है टू द वुमेन साइड, औरतों पे थोड़ा ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि ज़्यादा स्वीट है। और ऑन द अदर हैंड सेटिन ऊट भी यूनिसेक्स परफ्यूम है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है जेंट्स साइड पे, मर्दाना साइड पे। तो ये था इनके जेंडर के बारे में। एज की बात करूं तो इस तरह के स्वीट, थिक, जैमी और डार्क टाइप ऑफ जो परफ्यूम्स होते हैं वो यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद नहीं आते, उन पर ज़्यादा सूट भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल से थोड़े से मैच्योर लोगों के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आपकी उम्र 24-25 साल से ऊपर है तो आप इसको लगा सकते हैं। और अब अगर बात करें वेदर की तो पूरा साल ये परफ्यूम्स चल सकते हैं। अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस में या घर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर चल जाएगा। अदरवाइज़ ये बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देंगे ठंडे मौसम में, जब टेम्परेचर कम हो वहाँ पे आप इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सख्त गर्मी में बाहर धूप में आपको चौक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके ओकेजन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊट सेटिन बहुत लाउड है, तो ऊट सेटिन आप यूज़ कर सकते हैं आउटडोर्स में, शॉपिंग पे, मॉल्स में, पार्टीज़ में, वेडिंग्स में, क्लबिंग में, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ऊट सेटिन मोड। ऑन द अदर हैंड ऑफिसेज़ में, मीटिंग्स में, कॉर्पोरेट गेट टुगेदर्स में, उसके अलावा फॉर्मल जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, फॉर्मल गेट टुगेदर्स होते हैं, वहाँ पर आप बरक़ात सेटिन ऊट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऑफिसेज़ में आपको काफ़ी सेफ रहना पड़ता है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई परफ्यूम ऐसा होता है जो आपके आसपास आपके कोलीग्स को डिस्टर्ब कर सकता है, तो यहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा हैं इन द केस ऑफ ऊट सेटिन। ऑन द अदर हैंड सेटिन ऊट बरक़ात वालों का जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है ऑफिस के या कोई भी फॉर्मल टाइप के इवेंट्स के लिए। तो ये था इन दोनों के ओकेजन के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऊट सेटिन आपको मिलता है 100 ml की क्वांटिटी में और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम। और यहाँ पर बरक़ात सेटिन ऊड आपको मिलता है 100 ml में एक दफ़ा फिर, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है ऊदे परफ्यूम। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, ऊदे परफ्यूम थोड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं है। और
प्राइस इन दोनों की ऑलमोस्ट लगभग 60 दिरहम के आसपास होगी। मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, ये तो मेरे पास 1.5-2 साल पहले आया था और ये भी आया मुझे तकरीबन 3-4 मंथ मेरे पास हो गए हैं, तो मुझे डेफिनेटली इनकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन द प्राइस ब्रैकेट इज़ अराउंड 60 AE दिरहम्स। और अब बात करते हैं इनकी वर्थ की कि क्या ये वर्थ करते हैं। तो मेरे लिए डेफिनेटली यस, मैं लाइफ में कभी भी ओरिजिनल MFK के ऊपर 800-900 दिरहम के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी खर्च नहीं करूँगा। जबकि मुझे 60 दिरहम के आसपास में इस टाइप के ज़बरदस्त अल्टरनेटिव और इस तरह की बढ़िया क्वालिटी के साथ अगर मिल सकते हैं तो मैं कभी भी इतने पैसे ओरिजिनल पे स्पेंड नहीं करूँगा। दिस इज़ माई टेक। जो भाई ख़रीदना चाहे, स्पेंड करना चाहें, ब्रांड वैल्यू और एवरीथिंग, ओरिजिनलिटी और सब, आई एम टोटली विद दैम, वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। और अब कि इसमें से कौन सा लिया जाए, कैसे चूज़ करें, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लाइकिंग पे, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे, आप कैसे परफ्यूम लाइक करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा स्वीट परफ्यूम लाइक नहीं करते तो यू कैन गो विथ बरक़ात सैटिन वुड। बट अगर आपको ऑन द अदर हैंड लाउड परफ्यूम्स पसंद हैं और आपको एक वो स्वीटनेस इतना तंग नहीं करती तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ ऊद सैटिन वुड। मेरा पर्सनल ये है कि मैं दोनों लाइक करता हूँ और आई विल ऑलवेज कीप बोथ ऑफ देम इन माई कलेक्शन, क्योंकि ये ऊद सैटिन मैं हमेशा यूज़ करना चाहूँगा वीकेंड्स पे, जब अपनी फैमिलीज़ के साथ मैं आउटडोर पे जाता हूँ, मॉल्स वगैरह में या घूमने फिरने बाहर, तो वहाँ मैं प्रेफर करूँगा ऊद सैटिन। और ऑन द अदर हैंड अगर मुझे ऑफिस में यूज़ करना हो, अपने वर्क प्लेस में जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे मैं हमेशा प्रेफर करूँगा बरक़ात का सैटिन ऊद, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेम डाउन है, थोड़ा ज़्यादा सोबर, डिसेंट और यू कैन से एक लिटिल बिट मोर स्मूथ और डार्क वर्जन है ओरिजिनल का। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ ऊद सैटिन और बरक़ात सैटिन ऊद का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए परचेजिंग करने के लिए फ्यूचर में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।